Hello guys, welcome to video number 43 of our class 11th accountancy course. So guys, इससे पहले की 42 वीडियोस मैं करा चुका हूं, मैंने इससे पहले के 42 कॉन्सेप्ट्स कराए हैं. So guys, आज की वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा अदर सब्सिडरी बुक्स, और उसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा परचेज बुक, और जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा टाइप फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का. सो गाइज, हमको क्या बनाना है, इसके अंदर परचेज बुक बनानी है. ठीक है, तो परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक्स में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करेंगे, वो भी बिजनेस की. ठीक है, तो मैंने यहां पे परचेज बुक का फॉर्मेट बना रखा है, तो पहले हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं. तो देखो, सबसे पहले आएगा हमारा डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा हमारा इनवॉइस नंबर. इनवॉइस नंबर का मतलब बिल नंबर. ठीक है, अगर आप किसी से सामान खरीद के लाते हो तो वो आपको एक बिल देगा. ठीक है, बिल के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, उसे क्या कहते हैं? इनवॉइस नंबर. ठीक है, एलएफ, ये है एलएफ का कॉलम. अगर आप यहां से लेजर में पोस्ट करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, आप परचेज बुक से लेजर भी बना सकते हो. ठीक है, इसलिए ये कॉलम यहां पे दिया गया है. आगे है डिटेल्स. डिटेल जो भी आप सामान खरीदोगे उसकी यहां पे डिटेल लिखोगे. फिर आएगा कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब सामान की कॉस्ट आपको इसमें लिखनी है. फिर आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो आपको टैक्सेस देने हैं वो यहां पे आ जाएंगे. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में टैक्सेस के बारे में दिया है तब आप ये कॉलम बनाओगे. अगर आपको क्वेश्चन में टैक्सेस के बारे में नहीं बताया गया या नहीं पूछा गया तब आप ये वाले कॉलम यहां से ये सारे चारों कॉलम रिमूव कर सकते हो. ठीक है, तो अगर टैक्सेस दिए हैं तब आपको बनाना है, नहीं दिए तो आपको नहीं बनाना है. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. ठीक है, क्वेश्चन देखिए. प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मैसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ यूपी फ्रॉम द फॉलोइंग एज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%. तो आपको मॉडर्न फर्नीचर हाउस की परचेज बुक बनानी है. तो चलिए आगे ट्रांजैक्शंस देखते हैं. 2017 को जून में क्या हुआ? बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर यूपी. तो आपने क्या किया? मोहनलाल एक कंपनी थी, वहां से आपने सामान खरीदा. ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जून 5 को आपने खरीदा है तो यहां पे आप डेट लिखोगे जून 5. ठीक है, कहां से आपने सामान खरीदा है? मोहनलाल. तो आप यहां पे लिखने वाले हो मोहनलाल एंड कंपनी. ठीक है, क्या क्या सामान आपने खरीदा है? आपने 20 गोदरेज की चेयर खरीदी है, तो यहां पे आप लिखोगे गोदरेज चेयर्स एट द रेट कितना है हमारा? 2000 ईच. 2000 की एक चेयर है. इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये कितने की चेयर्स हो गई? ये चेयर्स हो गई हमारी 40,000 की. तो यहां पे हमने डिटेल्स में 40,000 लिख दिया. उसके बाद और क्या आपने खरीदा है? और उसके बाद खरीदा है आपने 5 गोदरेज के टेबल खरीदे हैं, तो आप यहां लिख दोगे 5 गोदरेज टेबल. रेट कितना है उनका? रेट है 6,000 रुपए का एक टेबल है. ठीक है, तो कितने के हो गए ये टेबल? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30,000 रुपए. इसका मतलब 30,000 के आपने टेबल खरीद लिए. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट में हम क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट हम जितनी भी ट्रांजैक्शन अमाउंट होती है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन अमाउंट यहां पे कितनी हो गई? हमारी हो गई है 70,000 रुपीज. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने वाले हैं. तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे. तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा? ट्रेड डिस्काउंट है 20%. तो इसका 20% निकालो, कितना आएगा? 14,000. तो आप 14,000 रुपीज माइनस कर दो तो आपकी कितनी अमाउंट बचेगी? बचेगी 56,000 रुपीज. इसका मतलब जो आपने पैसे देने हैं उसको वो 56,000 रुपीज है. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको टैक्स दिया हुआ था सीजीएसटी और एसजीएसटी. इसका मतलब आपको वो भी यहां पे लगाना है. ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको देना पड़ेगा, तो आप इसके अंदर अमाउंट के अंदर प्लस करोगे. तो यहां पे आप लिखोगे ऐड क्या करोगे? सीजीएसटी एट द रेट 6% का रेट है तो यहां पे 6% लिख दोगे, और यहां पे लिखोगे एसजीएसटी एट द रेट 6%. ठीक है, तो 6% हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 3,360. इतना आएगा 3,360 हमारा एसजीएसटी आएगा. अब दोनों को हम टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल करके आएगा 62,720 रुपीज. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो सामान खरीदा है उसकी पेमेंट आपको कितनी करनी है? 62,720 रुपीज की आपको पेमेंट करनी है. ठीक है, अब देखो, अब ये कॉलम हमारे काम आने वाले हैं. अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट का मतलब कितने की सामान था जिसमें आपने वो लगाया. तो कॉस्ट आपका जो सामान था वो कितने का था? 56,000 का. तो आप कॉस्ट के अंदर लिखोगे 56. उसके बाद एससीजीएसटी तुमने कितना लगाया है? 3360. एसजीएसटी कितना लगाया है? वो भी आपने 3360 लगाया है. और आईजीएसटी आपने लगाया नहीं है तो यहां पे डैश कर दो और इन दोनों का टोटल करो तो ये आ जाएगा
62,720। ये दोनों टोटल हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये एक बंदे की ट्रांजैक्शन हो गई है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखो क्या है, परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी। ये भी आपने यूपी से ही खरीदा है, यूपी से खरीदा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का ध्यान रखना। अगर यूपी के बाहर से खरीदेंगे तो आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आपने यूपी के अंदर से ही खरीदा है तो सीजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो अब उसको भी लिखते हैं, किससे खरीदा है, भारत भूषण से। तो ये कितने को है, जून 10। अब यहां पे लिखोगे भारत एंड भूषण। क्या खरीदा है आपने इनसे, आपने इनसे खरीदा है 5 अलमीरा एट द रेट कितना है उसका, 12,000 ईच, 12,000 की एक है, ठीक है। 12,000 की एक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पैसे हो गए, ये हमारे हो गए 60,000 रुपीज। तो 60,000 की हमने अलमीरा खरीद ली है। उसके बाद क्या खरीदा है, उसके बाद 2 रिवॉल्विंग चेयर्स, आपने 2 रिवॉल्विंग चेयर्स खरीदी हैं, तो वो भी लिखो यहां पे। रेट क्या है उसका, 20,000 ईच, तो 20,000 की एक है, तो टोटल अमाउंट उसकी कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40,000 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट कितनी होगी आपकी, 1 लाख रुपीज हो गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट को आप लेस करोगे तो यहां पे लिखोगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना लेस करना है, 10%, तो यहां पे लिखो 10%। अब इसका 10% निकालो तो आएगा 10,000, वो आपको इसमें से माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 90,000 रुपीज, ठीक है। वो हमने यहां पे लिख दिया। अब हमको क्या लगाना है, अब हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओ। कितना होगा सीजीएसटी, 6% लगाना है, और एसजीएसटी भी 6% लगाना है। तो यहां पे लिखोगे सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 6%, एट द रेट 6%, ठीक है। अब इसका 6% निकालो तो हमारा आएगा 5,400 रुपीज। तो 54 दो बार लिखेंगे और इसके अंदर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करके हमारा आएगा 1,08,000 रुपीज, ठीक है। अब यहां पे जब हमारा ये आ गया, अब हम यहां पे डिटेल्स लिख देंगे। 90,000 की जो आपकी कॉस्ट थी वो कितनी थी, 90,000, मतलब आपका जो सामान बना था वो 90 का बना था। उसके बाद आपको सीजीएसटी उस पर 5400 लगा और एसजीएसटी भी 5400 लगा। आईजीएसटी है नहीं तो वहां पे हटा दोगे और इन दोनों को प्लस करके आपका आएगा 1,08,000, ठीक है। दोनों तरफ बराबर आ गया तो ठीक है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 14 को, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर लखनऊ यूपी। आपने क्या किया है, सूर्या ट्रेडर से कुछ सामान खरीदा है, तो आप 14 को लिखोगे 14 सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ, ठीक है। क्या आपने इनसे खरीदा है, आपने इससे खरीदे हैं 80 डेस्क खरीदे हैं, तो यहां पे आप लिखोगे 80 डेस्क। रेट क्या है, रेट है आपका 2,500, ठीक है। तो 2,500 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या खरीदा है, उसके बाद आपने उनसे खरीदा है 10 सोफा सेट एट द रेट 20,000 ईच। आपने 10 सोफा सेट खरीदे जो 20,000 का था, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब हमारा जो टोटल आ चुका है वो है हमारा 4 लाख, ठीक है। वो हमने यहां पे लिख दिया। अब आगे देखो क्या है, अब इसमें है ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो आप करोगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो इसका 15% हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 60,000 रुपीज। तो 60,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 3,40,000, ठीक है। वो हमने यहां पे लिख दिया 340। अब आपको क्या लगाना है, अब आपको लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसके लिए आप पहले देखोगे कि ये आपने सामान कहां बेचा है, तो सामान देखो ये आपने बेचा है यूपी के अंदर ही बेचा है, यूपी के अंदर बेचा है तो इसका मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। यूपी के बाहर अगर बेचा होता हमने तो आईजीएसटी लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे लगाएंगे, हम ऐड करेंगे सीजीएसटी एट द रेट 6% और एसजीएसटी वो भी 6%, ठीक है। तो 3,40,000 का हम निकालेंगे 6%, तो आएगा 20,400 और 20,400 ही हमारा आएगा एसजीएसटी का, ठीक है। अब हम इन सबको टोटल करेंगे तो ये हमारा आएगा 3,80,800 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई। अब हम इसकी डिटेल बनाएंगे। देखो कॉस्ट आपकी कितनी है, कॉस्ट है आपकी 340, तो आप लिखने वाले हो 340। और एसजीएसटी आपको कितना देना पड़ा, एसजीएसटी आपको देना पड़ा 2,400, इतना ही आपको सीजीएसटी देना पड़ा, तो वो भी 20,400 लिखोगे।
ठीक है। उसके बाद IGST इसमें है नहीं। टोटल कितना आएगा? टोटल यही आएगा, बिल्कुल सेम। देखो दोनों को करके देखो तो ये आएगा 3,80,800 रुपीज। ठीक है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन हमारी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा 20 को, परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपीचंद हल्दीराम दिल्ली। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या लिखा है? परचेज फॉर कैश। तो कैश का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजैक्शन उधार नहीं हुई है। ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन उधार नहीं हुई तो हमको उस ट्रांजैक्शन को देखना ही नहीं है, उसको सीधा इग्नोर कर देंगे परचेज बुक में, क्योंकि ये कैश की ट्रांजैक्शन है और परचेज बुक में हम हमेशा क्रेडिट ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को छोड़ दो, हमें इसका कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट आउट 25 को। 25 को क्या है? बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट। अब आपने क्या किया? फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, और ऑफिस यूज के लिए खरीदा है। अब देखो ये ऑफिस यूज का मतलब क्या हुआ है? आपने अपनी दुकान है या आपका शोरूम है, आपने उसके लिए फर्नीचर खरीदा है, आपने उस सामान को बेचने के लिए नहीं खरीदा। ठीक है, तो कोई ऐसा सामान जो आपने बेचने के लिए ना खरीदा हो वो भी परचेज बुक के अंदर नहीं आता है। परचेज बुक के अंदर वही चीजें आएगी जो चीज आपके एक तो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो वो फर्नीचर से रिलेटेड ही थिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बेच रहे हो फर्नीचर और वहां पे आप खरीद रहे हो पेंट। अगर ऐसा हो जाएगा कि अगर आप पेंट खरीद रहे हो तब आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, आपको सिर्फ फर्नीचर ही रिकॉर्ड करना है। ऊपर क्वेश्चन में दिया होता है कि आप किस चीज के ट्रेडर हो। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ था मॉडर्न फर्नीचर हाउस, तो इसका मतलब क्या था? आप फर्नीचर के ही ट्रेडर हो, तो फर्नीचर से रिलेटेड ही आपको रिकॉर्ड करना है। अगर फर्नीचर से रिलेटेड नहीं होगा तो आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, अगर इसमें पर्सनल यूज लिखा होगा तब भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, अगर ऑफिस यूज लिखा होगा किसी बात को वो भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, और अगर कैश की ट्रांजैक्शन कोई होगी तो वो तो आपको रिकॉर्ड बिल्कुल ही नहीं करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हमारी जो डिटेल साइड है उसको छोड़ देंगे और बाकी जो हमारी चीजें बचती हैं उन सबका टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे तीन जो टोटल थे, एक था 56,000, एक था 90,000 और एक है हमारा 340। इन तीनों को ऐड करके हमारा आएगा 486। ठीक है, और अब देखते हैं CGST का कितना आएगा। CGST का हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 29,160। इतना ही हमारा SGST का आएगा 29,160, और जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 544,320। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब मंथ की परचेज बुक बनाई तो आपने जो सामान खरीदा था वो था 486 का, उसके ऊपर आपने 29,160 का CGST दिया, इतना ही आपने SGST दिया, और आपको जो टोटल वो सामान की कीमत पड़ी वो पड़ी आपको 5,44,320। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी ही अकाउंटेंसी की कॉन्सेप्ट की वीडियोस लाता रहता हूं जिससे आपको अकाउंटेंसी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।